जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का जो वहाँ कोचिंग में वो ओरिजिनल पेपर होता है, यानी कि जो वहाँ अपने छात्र को ओरिजिनल पेपर जो वहाँ टेस्ट कराते हैं, वही टेस्ट जो है हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वही टेस्ट जो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग टेस्ट जो है देते रहिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम जो है आप लोग के पास बहुत ही कम है, क्योंकि आयोग द्वारा जो है 17 दिसंबर को जो है अल्टीमेट दे दिया गया है कि पीटी हम किसी हालत में ले लेंगे, और 1 तारीख से नोटिस भी दिया है कि 1 तारीख से जो है यानी कि 1 दिसंबर से जो है आपका ये क्या बोला जाता है, एडमिट कार्ड आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और 2 शिफ्ट में है, याद रखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और एक बात और बता दें कि अगर इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि 18-17 को एग्जाम होगा। 18 को आप लोग रेस्ट कीजिए, कहीं हो सकता है किसी छात्र को इस जिला से उस जिला दे दे। ठीक है, तो 19 तारीख से आपका इसी चैनल पर मेंस का पेपर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन का बोलता है यहाँ कि कौन सा विकल्प जो यहाँ पे आपका असत्य है। तो असत्य विकल्प आप इसमें याद रखिएगा कि वाजपेयी यज्ञ जो है आपका इसमें गलत कह रहा है। इसमें कह रहा है कि राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, ये आपका गलत है। इसमें आपको कहा गया है कि राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रन दौड़ का आयोजन किया जाता था। किसमें? वाजपेयी यज्ञ जो है इसमें किया जाता था कि राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसमें आपका हो जाएगा गलत, बाकी आपको तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस आंध्र सातवाहन का जो शासक था, यानी कि सातवाहन वंश का शासक आंध्र सातवाहन वंश का, उसके सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो ये आप याद रखें कि यज्ञ श्री सतकर्णी जो शासक जो था वो अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता था। तो सकारी के रूप में जाना जाता था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक के द्वारा पत्तिनी पूजा या कणनिगी पूजा का प्रारंभ किया गया था। तो यह आपको किया गया था चेरो के द्वारा जो है यह पत्तिनी पूजा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल-मसूदी जो है भारत आया था। या डायरेक्ट पूछेगा कि अल-मसूदी ये भारत किसके शासनकाल में आया था। तो यह इंद्र तृतीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। कौन? अल-मसूदी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि आप याद रखें, गयासुद्दीन तुगलक जो है गाजी का उपाधि जो है यह धारण किया था। निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया था। तो दक्कन का नीरो आप याद रखिएगा कि यह कहा गया था हुमायूं शाह को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था। तो हुमायूं का मकबरा जो है आप याद रखिएगा कि यह ईरानी संस्कृति से यह प्रभावित था। पोर्टनोवा का युद्ध कब हुआ था। तो पोर्टनोवा का युद्ध आपका हुआ था 1781 ईस्वी में पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का समय वायसराय कौन था। तो वायसराय आप याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलिंगटन था। इसमें पूछेगा डायरेक्ट कि आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में जो है किया गया था। कब किया था? तो याद रखिएगा कि 1934 ईस्वी में किया था। ठीक है, इरविन का शासनकाल आप याद रखिए। इरविन का शासनकाल आपका 1926 से लेकर 1931 तक था इरविन का शासनकाल। वेलिंगटन का याद रखिएगा कि 31 से लेके आपका 36 तक था आपको वेलिंगटन का शासनकाल। और लॉन लिथगो आप याद रखिएगा कि 36 से लेकर 43 तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा 50 इनाम घोषित था। तो 50 इनाम आपका घोषित कर रहा है अयोध्या में।
किसका कह रहा है? अयोध्या एक स्थान है, वहीं पे ये इनाम जो है घोषित किया गया था। तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तो तारकेश्वर आंदोलन आप याद रखिएगा कि यह चलाया गया था 1924 ईस्वी में चलाया गया था। तारकेश्वर आंदोलन जो है बंगाल में मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 ईस्वी में यह जो है चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर में बोल रहा है कि फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो फेंका गया था उनको प्रिटोरिया, पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको किया गया था। सो इसमें आंसर नहीं है, इनमें से लगा लिएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लिख लीजिए, आपका हो जाएगा पीटर परिसक बर्ग नामक स्टेशन पर फेंका गया था। पीटर मारिट्स वर्ग एक स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका का, वहीं पर इनको जो है ट्रेन से फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि एक तरफ दिया है आपका समाचार, उसके दूसरे तरफ दिया है आपका संपादक। आप पूछ रहा है कि इसमें असत्य कौन सा है? तो 15 नंबर में आप याद रह गया कि कवि वचन सुधा ये किसके संपादक थे? तो ये आपका संपादक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपका गलत है कि यहाँ पे आप लगा लीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और हरिश्चंद्र मैग्नीज भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, और हिंदी प्रदीप आपका बालकृष्ण भट्ट। तो इसको भी आप लगा ले कवि वचन सुधा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। नेक्स्ट है कि सरेश कांडी पर्वत शिखर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है भारत में। नेक्स्ट है 17 नंबर कि भारत में के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, फिर उसका हो जाएगा कर्नाटक, और उसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका 5 3 1 2 3 हो जाएगा 4 5, यानी कि हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको मालना घाटी को जो है छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। टीकर पारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टीकर पारा आप याद रखिएगा कि ये आपको महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीट एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है। और कथन सत्य को आपको ढूंढना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, किसके? पीट और जैव मृदा के विषय में। इनमें कह रहा है कि भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्र में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिकतम विकास हुआ। सही है। यह अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्राय इनका रंग जो है नीला होता है। तो इसमें आपका दोनों हो जाएगा सही है। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है 21 में हम लोग का बोला है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको स्थापना किया गया था 1890 में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। अगला है कि अलियार, ईसापुर और कांसबाती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो समानता इसमें है गया कि जल भंडार इसमें है, समानता इनका है जल भंडार का। नेक्स्ट है कि कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें होती हैं? तो ये हो जाता है आपका खरीफ फसलें। कपास और तंबाकू जो आपका खरीफ फसल है। रबी में आपका हो जाता है गेहूं हो जाएगा, और जितना भी दलहन आपका है आपका रबी में हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना जो है किया गया था। 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विकल्प सही नहीं है, ढूंढिए इसमें। तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान आपका कलकत्ता में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका यहाँ पे दिया है हैदराबाद में। जीवाणु होता है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ होता है? चंडीगढ़ में आपका जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था होता है। और केंद्रीय वन आपका देहरादून हो गया, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका क्या बोला जाता है बेंगलुरु में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 27 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो
इसमें हो जाएगा 27 में 8.6% जो है पूरा भारत की जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वाल्मीकि आप याद रखिएगा कि कर्नाटक में निवास करती है। नोगरवाइलम अभयारण्य अवस्थित है, तो नोगरवाइलम आपका याद हो जाएगा कि मेघालय में, याद रखिएगा कि ये स्थित है। पांडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पांडवानी आपका छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह अधिनियम किस अधिनियम का देन है? तो ये आप याद रखिए कैबिनेट मिशन 1946 का देन है कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा जो है विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये आप कनाडा से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल के द्वारा विधेयक जो है सुरक्षित रखेगा। प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्तियों की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है, तो ये आपको किया गया है मौलिक अधिकार के माध्यम से। नेक्स्ट है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पे 356, इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों का अंत का प्रावधान सन्निहित किया गया है? तो ये आपको किया गया है समता के अधिकार में जो है उपाधियों का अंत जो है इसमें किया गया है। ठीक है। अब समानता का अधिकार याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। और उपाधि का अंत याद रखिएगा कि ये होगा आपको अनुच्छेद 18। उपाधि का अंत आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 18। और स्वतंत्रता का अधिकार आप याद रखिएगा कि 19 से लेके 22 तक आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और शोषण का विरुद्ध कैसे कहेगा? तो अनुच्छेद 23 से लेके 24 जो है, यानी कि 23 और 24 जो होगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि मूल संविधान में नहीं था? तो यहाँ पर मुफ्त कानूनी सलाह जो है आपको नीति निर्देशक तत्व में नहीं था। अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो अनुदान की मांग कर तो राष्ट्रपति के बिना जो है यह सिफारिश मंजूर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है अनुच्छेद 202 में किया गया है राज्य का। ठीक है। 199 आपका है कि राज्य धन विधेयक की परिभाषा जो है 199 में दिया गया है, राज्य धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के रिट जो है अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? तो राज्यसभा में पूछ रहा है, तो श्याम नंदन मिश्रा जो हैं राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए थे। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य आप याद रखेगा मंत्री के व्यवहार का निंदा करना। मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको किया गया था 2010 में मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्वृष्ट निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा एक अनुसूचित के अधीन नहीं आता है? तो ये आप याद रखिएगा कि मणिपुर जो है यह नहीं आता है 6ठी में, बल्कि असम होता है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम आता है, लेकिन आपका जो है मणिपुर नहीं आता है। पेशा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पेशा अधिनियम आप याद रखिएगा कि ये आपको पारित किया गया था 1996 ईस्वी में। अगला है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का गठन किया गया है?
तो ये आपको किया गया है 76वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह किया गया है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? सॉरी, इसमें 76 का आपका हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन। किसमें हो जाएगा? 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी के द्वारा जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा जो है गठन किया गया है। कैवां संविधान संशोधन? तो 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी के द्वारा। अब फेडरेशन कप का संबंध इसमें आपका हो जाएगा कबड्डी से। किससे हो जाएगा? कबड्डी से। नेक्स्ट है कि विसर्जन किसकी रचना है? तो विसर्जन आप यहाँ इसमें याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। 48 नंबर का रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा कि दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा का मूल्य है। तो मुद्रा का मूल्य इसमें पूछ रहा है, तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा का मूल्य हो जाएगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। 50 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि निर्यातकर्ताओं को ऋण देना जो है यह कार्य नहीं है। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक का, बल्कि करेंट करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आपका चेंज होते रहते हैं, ठीक ना? तो आप देख लीजिएगा, ऐसे आप अभी जो है वर्तमान में तुषार मेहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका इसमें असत्य कह रहा है? तो असत्य चुनिए कि महानिदेशक यूनेस्को का। तो यूनेस्को का महानिदेशक आपको है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले जो है आपका आंद्रे अजोले आपका यूनेस्को के हैं। अब महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आपका गिलबर्ट हैंकपो, ये सही है। और यूनिसेफ का प्रमुख कैथरीन रसेल और नाटो का महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग आपका है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। हाल ही के दिनों में किस राज्य की हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हरमल मिर्च जो है आपको गोवा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो है आपको नागालैंड में मनाया गया है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? तो बालिका पंचायत आपका पूछ रहा है, तो याद रखिएगा आपका गुजरात में यह जो है गठन किया गया है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में। स्विट्जरलैंड फेडरेशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपको बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा को। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुए? डायरेक्ट पूछेगा कि युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये आप याद रखें भारत और अमेरिका के बीच जो है होता है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात में। करंट दुखी देखिए, इसमें जो है 2022 का भी दिया हुआ है और 2023 का दिया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2022 को दिया है तो हम इसको ना पढ़ें, बल्कि आपको 22 का कुछ इंपॉर्टेंट करंट जो है आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ और इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। तो आप याद रखिएगा कि 132वां स्थान इसको प्राप्त है। हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कार्निया को विकसित किया है। किस जानवर के आँख में यह रखा गया है? तो ये आपको खरगोश के जो 3D प्रिंटेड कृत्रिम कार्निया जो है यह किस जानवर में पूछ रहा है? तो खरगोश में रखा गया है, ठीक है। उसका आँख जो है 3D प्रिंटेड या खरगोश में लगाया गया है, अभी चेक हो रहा है, ठीक है। अगला 61 नंबर कि हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट यानी कि घेम 100 का सफल परीक्षण किया है? तो यह आपको ईरान के द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी इस इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च किया? तो ये आपको स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो 30वां एकलव्य जो पूछा गया है स्वास्थ्य सिंह को दिया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी याद रखिएगा कि 20 अक्टूबर को यह जो है मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय बालिका हो जाएगा। अब 15 अक्टूबर का विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। अगला है 65 नंबर। 65 में कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है। तो ये आप थीम याद रखिएगा कि वेस्ट टू वेल्थ जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम था। यदि वेग को दुगना किया जाए तो अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा। तो अभिकेंद्री बल आप याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा 4 गुना। अभिकेंद्री बल याद रखिएगा कि mv² बराबर होता है, यदि mv²/r होता है, यहाँ पे रख लीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ इसमें पूछ रहा है, तो या स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। गलती से रबड़ मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपका एग्जामिनर जो है खेला कर देगा आपके साथ, ठीक है। अत्यधिक ऊंचे ताप को माप की जा सकती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जा सकती है किसके द्वारा। तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा जो है अधिकतम ताप को मापा जाता है। 69 कह रहा है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्व के घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग जो है इसमें हम कर सकते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो ये आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो आदर्श वोल्ट का प्रतिरोधकता याद रखिएगा कि अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। अब इसी में पूछेगा आदर्श अमीटर की प्रतिरोधकता, तो अमीटर का पूछेगा तो याद रखिएगा कि 0 हो जाएगा। अमीटर का पूछेगा तो 0, और वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपका ऑक्सीजन जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को कह रहा है कि डायोड वह एक यंत्र है या मशीन है जो धारा को क्या करता है, तो यह एक दिशा में प्रभावित होने देता है। लेजर ये युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह उद्दीपित विकिरण जो है उत्पन्न किया जाता है। एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो एलईडी का आविष्कार आप याद रखिएगा कि यह किया गया था निक होलोनायक के द्वारा जो है एलईडी का आविष्कार किया गया था। विकिरण नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसे बनने पात्र में रखना चाहिए। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्षेत्र में कि किस पात्र में रखा जाना चाहिए, तो आप याद रखिएगा कि इस पात्र में इसको रखना चाहिए। इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की जो आकृति होती है आपका समतल त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के खून का पीएच होता है, तो मनुष्य का खून का पीएच आप याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा कम क्षारीय होता है। क्या होता है? कम क्षारीय होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। क्या बदलता है? तो याद रखिए सक्रिय ऊर्जा जो है बदलना होता है। सीएनजी का पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। तो सीएनजी को बोला जाता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसलिए सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है यानी कि हाइड्रोजन एक अपवाद के रूप में इसको रखा गया है। पोटास एलम पानी में शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह जो है यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। नेक्स्ट है कि लिथार्ज किस धातु का अयस्क होता है। तो लिथार्ज आप याद रखिएगा कि आपको लेड का अयस्क होता है लिथार्ज, ठीक है। 84 में कह रहा है कि पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित आप जल में रख सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि असत्य चुनिए। एक तरफ दिया है कार्बनिक यौगिक और दूसरा तरफ दिया है इसका सूत्र। तो इसमें दिया है एल्कोलाइड हैलाइड, तो इसका होता है CnH2n+1 X, बिल्कुल सही है। कीटोन CnH2nO, ये भी सही है। और इसमें दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें दिया है CnH2n+3O, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका होगा CnH2n+2 आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इथर होता है CnH2n2+O होता है। नेक्स्ट है कि सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस
कोशिकांग का भाग होता है, तो ये आपको हो जाएगा गोल्जी काय का भाग होता है। ग्लिनिक नामक रसायन पाया जाता है, तो लिग्निन नामक रसायन जो है आपका ये पाया जाता है अस्थायी ऊतक में। नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल याद रखेगा कि यह जीवाणु में आता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो होते हैं वह समुद्री होते हैं, तो किस संघ का पूछ रहा है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव जो हैं आपका समुद्री होते हैं। कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, तो पॉलीसेकेराइड आप याद रखिएगा कि यह माल्टोज नहीं होता है। स्टार्च, हेपेरिन और ग्लाइकोजेन जो होता है आपको पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, और माल्टोज जो है आपका पॉलीसेकेराइड नहीं होता, जबकि माल्टोज याद रखेगा कि यह डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया आप इसमें याद रखेगा कि ये होता है अवयवीय श्वसन में होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है अवयवीय श्वसन में होती है। 92 नंबर का रहा है कि रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबुमिन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि यह यकृत में होता है। पेसमेकर को कहते हैं, तो पेसमेकर को जो है SA नोड के नाम से जानते हैं। खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑक्जीन। खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन होता है ऑक्जीन। काउपर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पदार्थ होती है, तो काउपर ग्रंथि के द्वारा पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखेगा कि यह क्षारीय होती है। अब इसके बाद देखिए 96 के बाद आपको मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो मैथ जो आपको 5 क्वेश्चन दीजिए जो आपको एग्जाम में दीजिएगा उसमें एक भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वही जो नंबर आपका जो है यह क्या बोलते हैं PT में बढ़ाएगा, और शायद मेरिट भी आपका मेंस में बनाएगा मैथ और रीजनिंग। तो इसको देखिए एकदम आपका सिंपल मैथ होता है, कोई ज़्यादा इसमें दरोगा में टफ नहीं देता है। दरोगा में टफ जो है आपका GK और GS ही देता है, मैथ और रीजनिंग नहीं देता है। तो देखिए आप याद रखिएगा 17 दिसंबर, कम से कम आप याद रखिएगा कि 65+ क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए, तभी आपका दरोगा PT का जो रिजल्ट आपका जो है आएगा, क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी है वह 1275 ही है। तो आप सोच लीजिए कि 1275 में कितना कटअप जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चैनल को एक बार फिर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।